Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important session for the SBS CBO aspirant. जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आए हैं उनको बहुत दिन से टेंशन हो रही थी कि यार बायोडाटा फॉर्म कब आएगा, बायोडाटा फॉर्म कब आएगा। तो अब जो है फाइनली आपका बायोडाटा फॉर्म आ चुका है। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मोर ओवर अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक फाइनल सेशन यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप लोग को जो है यहाँ पे अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाए, है ना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, आपको इसको स्कैन करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मोर ओवर एक SBI CBO एस्पिरेंट्स के लिए मेरा डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है SBI CBO बाय वीर सर। एंड दोस्तों आपके पास हमारा ऐप होना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस। एंड अगर आप CBO के रिलेटेड भी कोई, जैसे अब ये बायोडाटा फॉर्म है तो उसका अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे कंटेंट आपको फॉर फ्री यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऐप के थ्रू ही मिलता है। चलिए सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म सर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, SBI की वेबसाइट पे जाना है। कैरियर सेक्शन में करंट ओपनिंग में आप जाओगे, जैसे आपने अपना बेसिकली इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड किया था उसी के जस्ट नीचे जो है आपको बायोडाटा फॉर्म मिल जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिए, ये रही भैया PDF, डाउनलोड करो, फिल करो। फिल किससे करें, पेन से करें, है ना, पेन से फिल कर लें, दैट वुड बी अ बेटर। और इसकी फिर 4 कॉपी भी निकाल लें। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पे फिल करनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, है ना। ये तो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होंगे। आप जो भी कैटेगरी भरी है उसका यहाँ पे डेडिकेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और OBC NCL का तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का, ठीक है। अगर इससे पुराना है तो दोस्तों देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दे विल रिजेक्ट यू इन द इंटरव्यू राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से कह देता हूं कि भैया आपकी जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, SC ST में तो कोई ईयर मैटर नहीं करता, OBC में मैटर करता है, EWS में मैटर करता है। EWS के केस में आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो मैरिड हैं तो हस्बैंड का, अनमैरिड हैं तो फादर का, है ना। सेम विद द मेल कैंडिडेट्स, है ना। तो वो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा फ्रॉम द डेडिकेटेड अथॉरिटी, है ना। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो जैसे आप कैटेगरी फिल कर रहे हैं दैट इज एज पर द सेंट्रल स्टेट लिस्ट, नॉट। कई बार देखिए क्या होता है, जो कैटेगरी आपकी जो कास्ट है वो स्टेट लिस्ट में आती है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है ना। तो प्लीज इंश्योर कि आपने सही अथॉरिटी से सही कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हो एज पर सेंट्रल लिस्ट, है ना। बस एक ही छोटा सा मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो अब इसमें आगे आ जाते हैं दोस्तों। बाकी आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे फिल करनी है ना। आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वगैरह रहा है उसकी सारी डिटेलिंग आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। आपकी सैलरी, अब यहाँ पे सैलरी के बारे में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज थे दोस्तों कि सैलरी के बारे में कि सर हम तो पिछले काफी टाइम से वर्किंग ही नहीं है ना। तो ऐसे में आप क्या करो, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, है ना, वो आप यहाँ पे लेके जाओ। जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो आप लेके जाओ। भले ही उन्होंने लेटेस्ट मांगी है, आई नो, बट प्लीज इंश्योर कि भैया लास्ट ड्रॉन सैलरी जो हो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज ITR इन्होंने लास्ट 3 साल का मांगा है और आप पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहे हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस ही 2 साल का है, तो सर 3 साल का कहां से लाएं, है ना। भाई जितना अवेलेबल है उतना ले जाओ, ठीक है। अब जब सपोज आपने पिछले 1 साल से काम ही नहीं किया तो उसके पिछले 2 साल का ले जाओ भाई, है ना। इट्स मोर लाइक कि भाई जो आप यहाँ पे सैलरी दिखा रहे हो उसके जस्टिफाइड एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने मांगा है और कुछ नहीं, ठीक है। देन आपका बहुत सारे बच्चों को एड्रेस की दिक्कत आ रही थी, सर एड्रेस कौन सा फिल करें करंट, तो वो मैंने आपको बोला ही था कि भाई दोनों ही ऑप्शन आते हैं, आप दोनों फिल कर दीजिए, है ना। देन अगर हम बात करें एक देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अगर हम आए तो एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी जो आप कह रहे थे वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को आपको पर्टिकुलर लोगों से ही सर्टिफाई कराना है ना। और वो पर्टिकुलर लोग कौन हो सकते हैं, कोई भी एक गजेट ऑफिसर। गजेट ऑफिसर में जनरली आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, है ना। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMO वगैरह होते हैं, है ना।
देर आर आई वुड से एसबीआई के जो मैनेजर होते हैं दे कैन ऑल्सो साइन। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठा के इस पे साइन कर देगा, आप किसी को जानते नहीं और आप उठा के, भाई देखो सीधी सी बात है, कोई आपको जानता हो, है ना, क्योंकि आप इसका स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है कि भाई आई सर्टिफाइड, मैं इस आदमी को जानता हूं इतने वर्षों से, तो जो जानता होगा वही साइन करेगा भाई। ऐसे कोई भी नहीं कि बस मैं एसबीआई वालों के पास चला गया, मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैं इनके पास चला गया, मैं प्रिंसिपल के पास चला गया, है ना, या मैं एमएलए के पास चला गया। ठीक है भाई, देखो जो जानता होगा वही साइन करके देगा। तो प्लीज एंश्योर जो आपको जानता हो, जहां पे आपकी रीच हो, उनके पास जाओ। कौन कौन हो सकता है? कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर, एमएलए, एमपी, ब्रांच हेड ऑफ स्टेट, देखो लिखा हुआ है ब्रांच हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी नेशनलाइज्ड बैंक। तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच हेड का साइन चाहिए होता है, जो भैया ब्रांच को लीड कर रहा होता है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है। ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय कर देगा, नो, प्लीज एंश्योर, क्योंकि स्टैंप फिर वहां पे ब्रांच हेड की लगेगी, है ना। तो ये एंश्योर कर लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो जहां पे आपकी जान पहचान है उस आदमी से अपना यहाँ पे साइन करा लो जो आपको जानता हो। ठीक है, सील इंपॉर्टेंट है, ये जो सील है ना, साइन तो कोई भी कर दे, ये जो सील होगी इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा ओबीसी के केस में कि भैया मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं वो सही है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है ये अलग से। ठीक है, क्योंकि क्या है यार, देखो आप लोगों को पता है आजकल लोग जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के मिसयूज करते हैं, कई बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी ये देखा गया है। तो ठीक है, और बाकी मेरे बाद में एक ये चेकलिस्ट है कि भाई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, बस एक ये। अब आ जाते हैं कुछ और चीजें जो आप लोग के मन में डाउट आ रहा था कि सर, जैसे कि अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल, है ना, दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपका डाउट है, तीसरा सर्विस सर्टिफिकेट के बारे में डाउट है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए ये है क्या, है ना, और इनका पर्पस क्या है जानने का। आपके एसबीआई में 2 साल का ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों होता है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कि भैया कितने साल से आप नौकरी कर रहे हो। तो पहली चीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से ये पता लगना चाहिए कि भाई आपका एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। अब वो ऑफिसर लेवल का है या नहीं है, वो जानने के लिए आपका जॉब प्रोफाइल लेटर चाहिए होता है ना। जॉब प्रोफाइल जहां पे आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होंगी, डेली केआरए वगैरह आपके मेंशन होंगे कि ये आदमी डेली ये टास्क परफॉर्म करता है। देखो बैंक कैसे जानेगा? सिर्फ डेजिग्नेशन से वो नहीं जान सकता, है ना। कई बार जो हमारे प्राइवेट बैंक है वो डेजिग्नेशन तो भैया इवन डीएम लेवल का दे देते हैं, लेकिन काम आपसे क्लर्क का ले रहे होते हैं। तो डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, आपके जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज केआरए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे स्क्रीनिंग कमिटी जज करती है कि आप एक ऑफिसर लेवल पे हो या नहीं हो, है ना। तो जॉब प्रोफाइल में बेसिकली आपका डेजिग्नेशन, मोर ओवर आपके क्या केआरए, क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं 2-3 साल के। क्या सबके जॉब प्रोफाइल? देखो एक तो लेटेस्ट आपका केआरए हमें उन्हें चाहिए होता है। अब वो लेटेस्ट जो है वो पिछले 6 महीने का ही है। सपोज आपने अभी 1 महीना पहले जॉब चेंज की है, अभी 6 महीने पहले जॉब चेंज की है, या साल भर पहले जॉब चेंज की है, तो साल भर के बेसिस पे तो आप ऑफिसर नहीं हो गए, क्योंकि 2 साल मांगा है ना भाई। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, यू आर ए बैंकर यार, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि 2 साल का प्रूफ करने के लिए फिर मुझे पुराने जॉब प्रोफाइल को भी दिखाना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज एंश्योर कि ऑफिसर लेवल का आपका जॉब प्रोफाइल 2 साल का होना चाहिए, चाहे वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो। यू हैव टू जस्टिफाई दैट। सीधी सीधी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये जॉब प्रोफाइल हो गया, एक्सपीरियंस। अब ये सर्विस सर्टिफिकेट क्या है? इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच शोज योर स्टेटस, है ना। Are you working or you have worked with some of the bank or not, है ना। It's like a proof of employment, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत सारे नहीं करते, और बहुत सारे तो ये डॉक्यूमेंट्स भी स्पेसिफिकली नहीं प्रोवाइड करते। मैं ये बात जानता हूं, आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक जनरल लेटर ले लो, है ना, और उस पे टू whom soever it may concern, है ना, उस जनरल लेटर में, क्योंकि बहुत सारे बैंक सिर्फ जनरल लेटर दे रहे हैं, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कई बार रिजाइन करने के बाद मिलता है, उससे पहले मिलता ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है भाई, ऐसे में डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा ना। तो यहां सबको ये बात पता होती है, एसबीआई को भी ये बात पता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक जनरल लेटर पे, मतलब लेटर हेड होना चाहिए किसी भी बैंक का जिसका आप मतलब जिसका आप ये जनरल लेटर ले रहे हो, उस पे टू whom soever it may concern, the following person has been working with us since this date। एक तो वो डेट लिखी हो जब आपने ज्वाइन किया हो, आपका डेजिग्नेशन लिखा हो कि भैया ये आपका डेजिग्नेशन है, स्पेसिफिकली ये लिखा हो कि इट इज करंटली एम्प्लॉयड विद अस, ही इज करंटली वर्किंग विद अस, क्योंकि ये होता है आपका एक तरह से सर्विस, है ना।
मोर ओवर यहाँ पे आपके रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप डेली परफॉर्म कर रहे हो वो हो, और फाइनली एक स्टैंप हो, किसकी, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर की या एचआर की, whom soever it may concern, ये लेटर आप एक बनवा लो, ताकि अगर आपको ये स्पेसिफिक अलग अलग नहीं मिल रहे तो एक जनरल लेटर विल डू द जस्टिस। ठीक है, मैंने तीनों डॉक्यूमेंट को यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। इसके बावजूद भी कंफ्यूजन है भाई तो मतलब देखो डॉक्यूमेंट तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो थिंग इज, देखो आई नो दिस इज द टफ फेज, इंटरव्यू है, लेकिन पैनिक मत करो, है ना। सिंपल सॉल्यूशन पे ध्यान दो। कई बार क्या हो रहा है, हम यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस उस तरफ नहीं जा पा रहा। अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। कहीं पे जैसे आपका कोई नाम वाम गड़बड़ है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, तो भाई ऐसे में क्या करो, आप एक नोटराइज वकील से एक एफिडेविट बनवा लो कि जैसे कि मेरे पास कुछ बच्चों के आए कि सर मेरी तो डिग्री खो गई है, मैंने कॉलेज को डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई किया है। वैसे इन डॉक्यूमेंट्स का इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फोटोकॉपी भी ले जा रहे हो, लेकिन बाई चांस फर्क पड़ जाए तो आप क्या करो, एक एफिडेविट बनवा लो कि भाई मेरी डिग्री खो गई है ना। और ज्वाइनिंग से पहले मैं आपको ओरिजिनल, क्योंकि मैं इतने कॉलेज से मंगा लूंगा और मैं आपको ओरिजिनल दिखा दूंगा बिफोर ज्वाइनिंग या जब भी आप कहोगे। उससे क्या होता है, एक प्रूफ हो जाता है बैंक के पास भी कि हाँ यार ये कंडीशनल है, ठीक है। तो बैंक भी फिर उस चीज को लाइट ले लेता है। इसी तरह जैसे आपका नाम कहीं गड़बड़ है ना, सपोज 10th में कुछ है, आईडी में कुछ है, देन कुछ और है, होता है कुछ बच्चों के साथ नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो भाई अगेन एक एफिडेविट बनवा लो कि भाई ये आदमी मैं ही हूं, आई विल रेक्टिफाई माई नेम इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द फ्यूचर। एक इस तरह से मतलब एक एफिडेविट एक प्रूफ हो जाता है कि यार हाँ कोई गलती होगी तो कल को बैंक को कोई ब्लेम नहीं करेगा, वो आप पे एक्शन ले पाएगा। भाई सीधी सीधी बात है, और वो एक प्रूफ भी हो गया कि हाँ सर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सही है। वैसे तो एफिडेविट खुद ही ले रहे हैं, और एफिडेविट उन्होंने देखो कहां लिया है, एक एफिडेविट उन्होंने ओबीसी के केस में लिया है। स्क्रीनिंग में तो वो कोई इन लेटर पे तो वो कोई एफिडेविट लेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके पास अथॉरिटी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो यहां वो कोई एफिडेविट नहीं लेने वाले, सीधी सीधी बात है। तो जहां उन्हें एफिडेविट लेना वो अपने आप ही ले लेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिर भी अपने एंड पे एक बनवा लो यार, कोई वकील वगैरह जानने वाला हो, यारी दोस्ती हो तो एक बनवा के ले जाओ। अदरवाइज मेन डॉक्यूमेंट क्या है, एक है आपका भाई कैटेगरी, है ना, दूसरे आपके ये 3 डॉक्यूमेंट, है ना, ये अच्छे से प्रॉपरली रेडी कर लो। और बाकी करेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आई थिंक 2 मांगे गए हैं, तो या तो आपके देखो अब क्या है, लोगों का बहुत पुराने पुराने कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि पिछले 6 महीने लेटेस्ट वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है। आपका स्कूल छोड़े 15 साल हो गए, आज का कैरेक्टर कैसे जस्टिफाई करें। वो ये कह रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप उस स्कूल से जाके लेटेस्ट वाला बनवा सकते हो, उस कॉलेज से आप लेटेस्ट वाला बनवा सकते हो, आपके करंट एम्प्लॉयर या पास्ट एम्प्लॉयर से आप लेटेस्ट वाला बनवा सकते हो। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, आपने कॉलेज ही 6 महीने पहले पास किया है सपोज, मतलब वैसे तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन 6 महीने पहले किया है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो आप समझो, या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर, अब गजेटेड ऑफिसर की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, है ना, तहसीलदार, एसडीएम, जो भी आपके नेचर में जानने वाले हैं, क्लास 1 क्लास 2 जिनके पास अथॉरिटी होती है साइन करने की, है ना, कोई भी है उनसे जाके आप बनवा लो, चाहे वो एसबीआई के मैनेजर ही क्यों ना हो, है ना, या नेशनलाइज बैंक के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उनसे जाके आप बनवा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। अब अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लो भाई, एक आध दिन के अंदर अंदर, ज्यादा टेंशन मत लो। तो क्योंकि इंटरव्यू भी स्टार्ट हो रहे हैं, और इंटरव्यू के अगर आपको मॉक देने हैं, गाइडेंस चाहिए, तो भाई यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच भी है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आप अड्डा की वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, already hundreds of students have enrolled in our course, है ना। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आई थिंक 2 दिन पहले ही वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 200 मार्क, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही क्रॉस कर चुके थे। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। ये जो सीट्स 100 दिख रही है ऑलरेडी फिल हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज आवर कोर्स, इसमें आप एनरोल कर सकते हो, चाहो तो कोड यूज कर सकते हो Y581। ठीक है, ऐप के थ्रू आपको फर्दर और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप हमारी सपोर्ट टीम को भी रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत आए दे विल असिस्ट यू। दिस इज देयर नंबर 9240231036, है ना। यू कैन कॉल, दे विल असिस्ट यू। मे बी उनके पास कोई बेटर ऑफर हो तो और अच्छी बात है, और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द क्लास एंड सी यू
योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी विश के साथ यहाँ पे सेशन करता हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।